नमस्कार। क्या होगा जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और दिनांक 15 तारीख को सुबह 11:44 पर ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा सभी 12 राशियों के ऊपर ग्रहों के राजा का प्रभाव। सूर्य देव प्रकाश के देवता, जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, रोशनी ग्रहण करते हैं, हम सब प्रकाश में जीवन हमें प्राप्त होता है। ये पूरी की पूरी सृष्टि जगमग होती है। आखिर जब ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा तो क्या इसके परिणाम निकल के आएंगे, ये सभी चर्चाएं आज की इस वीडियो में आपके साथ में होंगी। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। सूर्य देव वृषभ राशि में जाएंगे। वृष राशि शुक्र की है, यानी कि शुक्र के घर में सूर्य होंगे तो इस घर में शत्रु राशि वाला व्यवहार ही रखेंगे। इस घर में आएंगे तो ये अनकंफर्टेबल भी होंगे, और जो इनके पास डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट के फल में ये कमी करेंगे या ये अच्छा फल देंगे, ये रहेगा आपके साथ में चर्चा का विशेष रूप से महत्व। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा दिनांक 17 से लेकर के और 21 मई 2023 तक। इस दौरान भी आप मुझे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए और रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए क्रम चालू करते हैं और सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आपको एक कुंडली यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रही है, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, ये है सिंह राशि और इस राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव। और सूर्य वृषभ राशि में आ जाएंगे और वृषभ राशि है 2 नंबर, जहाँ पर ये लिखा है 2 नंबर, इधर आ जाएंगे सूर्य देवता। और ये धन का घर होता है, परिवार का भी घर होता है, ये वाणी का भी घर होता है, ये प्राइमरी एजुकेशन का भी घर होता है। और जब इस द्वितीय भाव में सूर्य देव का गोचर होगा तो इसके जो मायने हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मिले जुले से कुछ बुरे भी रहेंगे। तो आइए अब सुन लीजिए। सबसे पहले मेष राशि वालों, ध्यान से अपने फल को, वीडियो को पूरी सुनना, अंत तक सुनना। जब सूर्य इस घर में आता है, यानी कि वृषभ राशि में आता है, तो ऐसे जातक हठी स्वभाव के हो जाते हैं। तो आपके स्वभाव में हट आ जाएगी। धीरे धीरे और विलंब से कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी बढ़ेगी। अब सूर्य वृषभ राशि में आ रहा है तो भोग विलासिता के जो शौक हैं वो आपके यहाँ बढ़ जाएंगे। आपकी बुद्धि में भोग से संबंधित विचारों का जो भ्रमण है वो होने लगेगा। उच्च शिक्षा में और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी, इसलिए आपको एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घरेलू कलह एवं विलंब से कार्य करने वाला आपका व्यवहार रहेगा। काम बनेंगे पर कलह कलेश ज़्यादा होगी, विलंब से बनेंगे। इसके अलावा आर्थिक अनिश्चितता, यानी कि पैसा रुक नहीं पाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। और धन का जो संचय है वो करने में आपको दिक्कत आएगी, यानी कि धन को संचय नहीं कर पाएंगे आप, रख नहीं पाएगा। अगर आपका आड़तिया का काम है, आपका वकालत का काम है, आप डॉक्टरी के व्यवसाय में हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपकी मेष राशि की जो ग्रह स्थिति है वो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों, इस भाव के ऊपर अगर हम देखें तो क्या कोई बुरा प्रभाव आ रहा है? बुरा प्रभाव इस पर दृष्टि से किसी भी ग्रह का नहीं दिखाई पड़ रहा, इसीलिए यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के रूप में बुरी पीड़ा नहीं होगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। सुन लिया ना मेष राशि वालों? अब मिस मत करना, अब भूल मत जाना, क्योंकि भूल जाते हो ना तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर चीज़ों को हमें रिपीट करना पड़ता है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृषभ। तो वृषभ राशि का मैं आपको मई का गोचर दिखाता हूँ, डायरेक्ट मई वाले में ही ले चलता हूँ। ये आ गया मई का वृषभ राशि का बैकग्राउंड चार्ट। जहाँ 2 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये वृषभ राशि है और इस राशि के अंदर सूर्य देव आ जाएंगे और ये घर है आपके मान सम्मान व यशो उपलब्धि का। और जहां आप 5 नंबर लिखा देख रहे हैं, इस स्थान के स्वामी हैं सूर्य देव और आ जाएंगे इस प्रथम भाव में। अब ये आपको कैसा फल देंगे ये अब समझने की आवश्यकता है, यानी कि प्रथम भाव पर गोचर हो जाएगा स्वयं आपकी राशि के अंदर। तो यहाँ आने से आपका साहस बढ़ेगा, परंतु आपको ज़मीन जायदाद के सुख में कमी आएगी। स्वभाव के अंदर आपके उग्रता देखने को मिलेगी। इसके अलावा आँखों में कष्ट का योग बनेगा। आपको वात व पित्त के कारण शरीर में कष्ट की स्थिति देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे हृदय संबंधी रोग बढ़ जाना,
कोई उच्च जैसे रक्तचाप की प्रॉब्लम आ जाना, ऐसी परिस्थिति बनेगी। और आपका ये जो 1 महीना रहेगा, 15 मई से शुरू होगा, ये 1 महीना संघर्षरत रहेगा। इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के पश्चात आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भूमि से सवारी से संबंधित जो कष्ट हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे, ऐसा आपकी पत्री में एक ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। इसलिए प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी आपके बड़े लेन देन हैं उनको करने से आपको अभी बचना चाहिए, ये मैं आपको हिदायत देना चाहूँगा। अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट विशेष रूप से राशि की, और उसका नाम रहेगा मिथुन। तो आइए मिथुन राशि का बैकग्राउंड चार्ट आपके सामने लाते हैं। ये रहा मई का मिथुन का चार्ट, और मई में ही सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ आप 2 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये वृषभ राशि है, यहाँ पर सूर्य देव आएंगे, और ये 3 नंबर के यहाँ पर, यानी कि ये तृतीय स्थान, ये जो 5 नंबर लिखा, इस स्थान के स्वामी होकर के यहाँ आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा विशेष सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेंगी। क्या होगा ये मैं आपको बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कि 12वें स्थान में ये गोचर हो जाएगा, और 12वां भाव ज्योतिष शास्त्र में होता है खर्च का, मोक्ष का। अब इस द्वादश स्थान के अंदर सूर्य देव के रहने से आपको मस्तक से संबंधित बीमारी हो जाएगी, नेत्र संबंधी पीड़ा चल रही है तो वो बढ़ जाएगी, आपको पित्त व भात्र यानी कि भाई से संबंधित जो सुख है उसमें कमी आएगी, आपको मित्रों से व सगे संबंधियों से कोई धोखा यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, खास लोगों से। इसके अलावा आपको विदेशों से संबंधित लाभ हो जाएगा, आपको विदेश का वीज़ा मिल जाएगा, आपको अकस्मात धन अपव्यय होगा, यानी कि पैसा खर्च होगा, और वो भी सही दिशा में नहीं, गलत दिशा में धन खर्च होने का योग बनेगा। परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और यदि आप अपनी आयु के 36वें वर्ष में हैं या उसको पार कर रहे हैं तो आपको उदर विकार, आपको धन की हानि का कोई विशेष योग बनेगा। इसलिए इस उम्र के लोगों को ज़्यादा ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए। अभी हमने आपसे चर्चा करी मई राशि के मिथुन राशि के बारे में, सूर्य के फल की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कर्क राशि का डिस्प्ले दिख रहा होगा। 4 नंबर बड़े बड़े शब्दों में कर्क लिखा हुआ है, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, सूर्य के साथ इनकी मित्रता है। पर जो ट्रांजिट होगा वो ट्रांजिट हो जाएगा जहां आप 2 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ 2 नंबर, यहाँ सूर्य देव आ जाएंगे। अब सूर्य देव का इस घर के अंदर रहना, यानी कि लाभ स्थान पर सूर्य देव का रहना, और वो भी आपके धन के, यानी कि 5 नंबर के स्वामियों के लाभ में आ जाएंगे 11th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्रदान कर देंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, परंतु पारिवारिक जो सुख है उसमें कमी आएगी। विद्या में जो लोग ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। अत्यधिक संघर्ष एवं कठिनाइयों वाला दौर ये 1 महीने वाला रहेगा, यानी कि परिश्रम ज़्यादा रहेगा, उसके बाद आपको फल प्राप्त होंगे। और संतान की अगर हाल ही में कोई आपके उत्पत्ति हुई है, संतान प्राप्ति हुई है, तो आपके भाग्य उदय के योग बनेंगे। और विदेश यात्रा की भी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी संभावना इस 1 महीने में होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये है अभी फ़िलहाल मेष से लेकर के कर्क राशि तक का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।